चाह उमंग से राजा भीमसेन राजा नल और दमयंती को विदा करते हैं। इधर राव कलयुग और पुष्कर आपस में सलाह मिलाते हैं। वो कलयुग उस पुष्कर से कहता है कि भाई मन्नत राजा नल का नाश करना है, जब तू मेरी गेला लागेगा तेरे को राजा बना दूंगा। हाथ जोड़ लेता कि महाराज करना क्या होगा कि जब मैं कहूं उसके साथ जुआ खेलना है। क्यों मरवाओ हो, ये 5 गांव मिल रहे हैं और जानते रहेंगे कति नंगड़ का नंगड़े। अब जब मैंने कहा ना मन्नत राजा नल का नाश करना है, अगर मेरा विश्वास करता हो तो मेरे साथ आ जा। दोनों की सलाह हो जाती। अब वो कलयुग समय देखता रहा कि राजा नल कभी कोई अधर्म करें और उसकी बुद्धि में प्रवेश करूं। ये बताते हैं लगभग 12 वर्ष बीत जाते हैं। राजा नल के यहां पर एक पुत्र एक पुत्री ने जन्म लिया। उस कलयुग को वो समय आने में 12 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन की बात, संध्या समय राजा नल लघु शंका के लिए गए। हाथ तो धो लिए लेकिन पैर धोना भूल गए। यहीं से वो कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश कर जाता है और उनकी बुद्धि को जड़ से काटना शुरू करता है। उधर कलयुग ने कहा पुष्कर से करो टाइम आ गया, जाकर राजा नल को ललकार क्यों तेरे मेरे साथ जुआ खेल। बड़े दरबार में वो पुष्कर राजा नल को जाकर ललकारता। अगर राजा नल भाई आजा मेरी गेला जुआ खेल। अगर इब तेरे भी पर लिख रहा है अकबर नहीं उषा गुस्सा ना मानिए पुष्कर ने। ये बड़े दरबार में तने कति जमा आड़े बताऊंगा। राजा नल भी गुस्से से लाल हो जाते हैं। अगर ये 5 का माल मनो ना पसंद देता, दूसरे राज्य वाले की पसंद देंगे भाई पहले देश नम तेरा करना। ये बताते हैं बड़े दरबार में चौपड़ सार बीत जाती। कैसे वो जुए का खेल शुरू होता है। राजा नल ने जान नहीं थी ओ पुष्कर आरे झलकी के बेरा था सर हो जागी फांसी पर गलकी पीड़ा चेहरा दिखने लगा आसवीरा पलकी शहर में
कलयुग पुष्कर दोनों मिलकर, कलयुग पुष्कर दोनों मिलकर होगी शक्कर सा हो जा, बुद्धि भ्रष्ट हुई राजा नल की, मगध शक्कर सा हो जा। सारे शहर में राजा नल की हर कचकर सा हो गया, सबने फकर सा हो जा रे, सबने फकर सा हो जा। यार दमयंती दमयंती सुनी ना बातें बाबर चले आई, मन में सर हो जा हमारी हो जा। इतनी सुन कर सरकार के नौकर, साहूकार सरकार के नौकर हो पर आए से न्यू का जो राजान जाक तेरी शरण आए से, बड़े माननी बात मानी न जीत मरण आए से, राजा हित की खतर जुआ दमयंती दमयंती कर फकर जगर में राज्य दिया सारा, नौकर चकर बंदी अदी मृगा के सालारा, काने तीन बड़े रदन के पुष्कर के पोबारा, एक ओर में खड़ा लक्ष्मी चंद्र रोज लक्ष्मी चंद्र रोज की कथा सुनाई, हो जा
हार जिता देते। दमयंती जब और कहा कि हे राजन, हे मेरे नाथ, हे पतिदेव, इस समय आपकी बुद्धि में कलयुग बैठा है जो आपको जीतने नहीं देगा। कितनी माया लुटा चुके हो, सब कुछ जिता सके हो। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, विनती है, अब तो इस जुए को बंद करो। जरा खेल बंद करके सुनो, रोकती ना सजन। कि आप होश में आइए। लेकिन दमयंती की भी एक नहीं सुनते। उधर दमयंती को यह विश्वास हो चुका था कि राजा नल की बुद्धि पर कलयुग बैठा है और इनको मानने नहीं देगा। राजा नल का जो सारथी था वार्ष ने उसको अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जाओ अंकल जी, थोड़ी यहाँ रुक जाओ। हाँ, आप इंद्रसेन और इंद्रावती को ले जाओ और इसके मामा के घर छोड़ दो। वो इंद्रसेन और इंद्रावती अपनी माँ से प्रार्थना करते कि माँ जुदा मत करे, हम आपके साथ ही रहेंगे। प्रार्थना करते हैं क्या? सुनिए। हाँ जी। और एक बार ना एक सेठ का चोर बढ़ गया। चोर था मेरे के साथ बोलता, और सेठ ने देख लिया, हाँ चोर बढ़ गया। और सेठ का सिटानी थी, सिटानी सी इस तस्वर की भार्या। आगे चोर बढ़ गया, वह सिटानी गोले ना बात ने मुरोड़ा मार जा और कट लगा धने। सेठ तक उठा धन जाता, फिर कहते सिटानी गया ले गया चोर सारा दिन। वह फिर मरोड़ा मार जा, उसका चोर का क्या स्वाद अकल देना जी साले मोकला बरती कह दी। जब वो चलन लग गया, हर सेठानी सारा ये ले गया, ये तब पकड़ ले। उस सेठानी जब लिया उठी मरोड़ा, पाछे लगा पकड़ लिया, बोता था चोर मेरे वर्गा। अरे इस ऊपर की सेठानी मारा झटका, चोर नीचे ऊपर बैठ दी इतनी जी भाई चोर की। और फिर सेठानी बोली, शेठ जी मेरा था पुलिस ने बुला ली। और शेठ ठंडा कर मगे कदे नहीं होना, कदे नहीं होने पड़गड़ास पाट रहा। 10 मिनट होगी, सेठानी तो गाया। सेठानी बोली गया नहीं थाने में, मेरा चप्पल को ना पाई। और नीचे चोर बोला जिसकी जी बारी, और ला भाई चप्पल मेरी ले जा। पुलिस ने तगा दिया तो बुला ले। इन्हें थाम लो भाई, जब मेरे ऊपर पड़ गया ना, कहाँ चाहोगी मेरी दवाई? गान बजान तो गान लूंगा।
कुंदनपुर भेज देती है। इधर वो पुष्कर सारा राजपाट जीत जाता है। राजा नल और दमयंती को शहर के बाहर निकाल दिया गया। वो दमयंती राजा नल से कहती, महाराज यो पुष्कर भी हमारे राज में रहता था, अगर आपको हो तो लामा इस पर बात कर लूं उससे। अगर दमयंती पुष्कर और किस्म का आदमी है, तेरी बात नहीं मानेगा। अगर महाराज ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो भी एक रियासत का राजा है, हम रियासत में रहने वाली प्रजा है, अगर नहीं मानती तो बात करके देख ले। इसकी आवाज सही कर दे। वो दमयंती भरे दरबार में जाकर उस पुष्कर से कहती है कि महाराज कभी आप भी हमारे राज्य में रहते थे, अगर आपको हो तो आप दो 5 गांव दे मारती 2 दे दो। किसी की आदत घी पीने की हो, किसी की नीम पीने की आदत हो। थारी घी पीने की थी, मेरी तो नीम पीने की है, मैं क्यों कर रखूंगा तुम। ये बताते उस भरे दरबार में दमयंती को भली बुरी कहता है। कैसी?
सप्त सदे हारी के एक एक वस्त्र मधु एक एक वस्त्र दोनों छापत श्याल को पुष्कर की बखान रानी बिना बोली के आम लगा और करे न बोली पुष्कर की बखान रानी बिना बोली बात के आम लगा मेरी जान जाए यही है तमन्ना तेरे घर के सामने मेरी जान जाए मेरी जान जाए बाप की पोत नहीं से रानी बली इस देव की माँ मेरे पति में खोट नहीं से पतिव्रतान पति तो बन गए और कोई ओट नहीं से वो सती सती का धर्मदान मेरे सती सती का धर्मदान में मगर पति होली पुष्कर की बरदान सुनकर नानी बिना बोली हर बात में आम लगा हर करे न बोली पुष्कर की बरदान सुनकर नानी बिना खरी हंस के घोरे गोरे गोरे मुक्ते सुपरी जर्दी चतन जोरे जाते कंगाल बना दे ओ राख दे कर कोरे लक्ष्मी दमयंती खड़े जान के गोरे पति की सेवा पति की सेवा जब सारी दुनिया सोई पुष्कर की नारी बिना बोली हदा बात है आमला उदार करे न बोली पुष्कर की बरदान सुन नारी बिना बोली हदा बात गया बड़ी बेइज्जती हो जाती है। उस बड़े दरबार से दमयंती को बाहर निकाला जाता है। बताया जाता है 3 रोज बीत जाते हैं, राजा नल और दमयंती को शहर के बाहर पड़े रहते हैं, लेकिन शहर से एक भी आदमी मिलने तक नहीं आया। सभी को पुष्कर ने हिदायत दी थी, जो भी राजा नल और दमयंती की मदद करेगा उसको या से इस शहर से बाहर जाना पड़ेगा या उसको जान से मरवा दिया जाएगा। राजा नल दमयंती से कहते कि दमयंती इब तो एक काम रह गया, अगजिमत आपके लिया हूं, अकबर में जाना पड़ेगा, अग जहां जाओगे वो आपके साथ है। कैसे? राजा नल और दमयंती बनखंड की तरफ चलते हैं।
चले चले बनवा भूखे मर जान पूरे बीत गए जनतीर पूरे बीत गए चले पड़े रहे शहर के गोरे आशा तृष्णा चतन ओ आशा तृष्णा चतन तोरे मानस करता नहीं ओ यकीन मेरा करता नहीं यकीन भूखे मर जान पूरे बीत गए जनतीर पूरे बीत गए मेरे उठे चले मनोवास राजा नलबन खन मजान लागे दुख विपता के नुबान लागे वो दुख विपता के बान लगे भूखे मर लागे वो फल पत्यान वो पीन लोगो फल पत्यान पीन टुकड़ा पानी लाना ओ भूखे मर जान पूरे बीत गए जनतीन पूरे बीत गए उठे चले मनोवास में राजा नलबन खंड में आगे उड़े दो तीतर उड़ते भागे रे उड़े दो तीतर उड़ते भागे तन के वश पर नल हो गया बलहीन वो हो गया बलहीन प्राण बलि फैला ओ भूखे मर जान पूरे बीत गए जनतीन पूरे बीत गए मेरे उठे चले बनवास में ओ लक्ष्मी चंद बात कहे न्याय की अरे तय में लगी दवाई धागी हेरे थे मिलना दवाई गाकी यार प्राण से बाकी मेरे मरण में मल हो गया बेदीन लोगो वो हो गया बेदीन कलयुग बोला आया ओ भूखे मर जान पूरे बीत गए जनतीर पूरे बीत गए उठे चले मनोवास चलते चलते काफी देर हुई दमयंती कहने लगी हे महाराज काफी देर हुई सुबह चले थे शाम का समय हो गया कोई स्थान तो देखी रुकने के लिए राजा नल की ऐस अमीरी लुटी दिखाई दे चाल उड़ा ठहरेंगे शामी कुटी दिखाई दे तज कर रुई के से पहल संग चली कणपति की टहल जोड़े के मगैल हंसनी व जुटी दिखाई दे चाल उड़े ठहरेंगे श्यामी कुटी दिखाई दे यो जंगल से घनघोर दीख रही चारों दिशा कठोर धन माया की डोर हाथ है छुटी दिखाई दे चाल उड़े ठहरेंगे श्यामी कुटी दिखाई दे अब श्यामी व कुटी है दमयंती उड़ जाकर रुकेंगे ये बताते हैं जाकर उस कुटी में लेट जाते हैं रात हो जाती है अगली रोज
राजा नल दमयंती से कहते हैं, दमयंती मैं स्नान करके आता हूं, ईश्वर का भजन करके आता हूं। क्योंकि जो इंसान अपने सत पे है तो 3 काल की संध्या बताई, सुबह दोपहर शाम। जो इंसान इन बातों को जानता हो 3 काल की संध्या करता, एक टाइम की भी नहीं उठता। मारे वाले देख मंदिर में तड़के चले जाएंगे, साँझ कहीं तड़के गए इधर टाल कर नाश्ता, क्यों खाम खाई उड़े भी खर्चा होगा। दारू वाले बच्चे तड़के से दोपहर साँझ न कोडा पहुंचा ले उड़े चले जाएंगे, उड़ेगा पूरे का पूरा टेम्पो गाँव है। स्नान करके आता हूं, अगर कुछ खाने का मिला तो खा लेके आऊंगा, क्योंकि कई रोज बीत चुके थे। ये बताते हैं राजा नल वहां से चल पड़ते हैं, एक तालाब दिखाई दिया, वहां जाकर स्नान किया, ईश्वर का भजन किया, फिर विचार किया, काफी देर हुई वापिस चल। तो ये बताते हो कलयुग माया रूपी 2 तीतर में बदल कर जब राजा नल कुटी की तरफ चले, श्यामी टक्कर मारा, श्यामी टक्कर। राजा नल फिर भगाओ, फिर श्यामी टक्कर मारा। इतना राजा नल के मन मनु नहीं आली, पिन पकड़ लेना है, इतना टक्कर मारे गए मारे। जब विचार किया क्यों ना इनको पकड़ ले, एक को तू खा ली, एक को दमयंती खा लेगी। ये विचार करके अपने तन का वस्त्र उतार के और उन तितरों पर डाल दिया। वो माया रूपी तित्र तन के वस्त्र को लेकर उड़ जाते। राजा नल भरे जंगल में नंगन हो जाते हैं, एक बड़े के पीछे छिप जाते हैं। जब काफी देर हुई, दमयंती बाहर निकली कुटी से, पैरा पैरा वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पे राजा नल थे। आहो पति जी, कहां पे हो आप, कहां पे हो आप? जब राजा नल के पास जाकर आवाज लगाई तो कहा, दमयंती मैं यहाँ पर हूँ। हे महाराज वहां पर क्या कर रहे हो, बाहर निकलिए। अक मैं ऐसी अवस्था में नहीं हूं कि मैं बाहर आ जाऊं। अक महाराज क्या होया? राजा नल क्या कहते, पानी के बुझे मेरे मन की या व्यक्त राम ने गेरी, तो पक्षी की तरह बन के गई अकल मार के मेरी। रानी के बुझे मेरे मन की, रानी के बुझे मेरे मन की, व्यक्त राम ने गेरी, तो पक्षी की तरह बन के अकल मार के मेरी।
चुकी आपकी बुद्धि। क्या कलयुग ने इस प्रकार से जकड़ लिया है कि आपको यह भी ख्याल नहीं रहा तू करण के लाग रहा है। कम से कम अपनी बुद्धि पे जोर तो दो। क्या मैं आप वही राजा नल है जिसको दुनिया जानती है? आखिर दमयंती तान्य ना मारे, मेरे बस की बात नहीं है ये सब उसकी माया है। अब जैसा वो रखेगा उसा रहना पड़ेगा। अकन्यू होया क्यों करे? कैसी राजा नल क्या कहती है? मेरे वस्त्र ने तमाशा दंग हो गया, आँख मिचले दमयंती खया उघाड़ा। वस्त्र ने भीतर ले उठ के देख तमाशा दंग हो गया, आँख मिचले दमयंती मैं खजाऊंगा। ओ वस्त्र ने भीतर ले उड़ गए, एक तमाशा दंग हो गया, आग मिचले रे दमयंती खजाऊंगा। आनंद हो गया।
और मेरे में कोई भेद नहीं है। आप बाहर आइए। अके मैं उस अवस्था में नहीं मैं बाहर आ जा। अकिया भी क्यों बात हुई, वीर मर्द के बीच में भी ये बात हो। अकबौली है दमयंती, तेरे लिए कुछ बात नहीं है। जब किसी अनजान ना देख लिए ने वो किसकी मरता लदाख बन महाराजा नलोगाड़ा है। अपने आप ने सतवादी बतावा है, धर्म पर चलने वाला बतावा है। इस समाज में ढूंढी पीट देगा। तेरे लिए जरा सी बात है और ना जब आशी ठट्ठा हो जाएगा लोग मजाक उड़ाओगे। क्या कहा मेरे सर के ऊपर दरा दमयंती ओ बाप बरोता गथा से अनजाना रे के बेरा पर समझनिया के बट्टा से और न हंसी ठट्ठा से तन पार के ही बटखा दूं मेरी काया में कट्टा से ओ मेरी काया में और मुश्किल हो गया मरना ये मुश्किल होगा मरना रानी हरा जख्मों का रंग हो गया ओ मेरे वस्त्र ने तेरे रे उनके तमाशा हो गया मन दौरा करके ये रे दोरा करके गोती बैठी दोरा करके दोती फेंकी दोनों पक्षी फरे उड़ गए हाथ लफाया खाए कोया खोर का पक्षी फरे उड़ गए सारे हो गिरे दमयंती बड़खन में तीतर उड़ गए दमयंती राह देखा आप अपने फरे उड़ गए अपने फरे उड़ गए मन आधी साड़ी ले दमयंती मेरे आधी साड़ी दे दमयंती मेरा पागल के साथ हो गया आखिरी ओ मेरे वस्त्र ने तेरे उड़ के फिर तमाशा हो गया आखिरी के चले खड़ा यो मारा हो गया मेरे को पता है कि तू एक पतिव्रता औरत है, पतिव्रता के धर्म को जानती है, कर्म को जानती। अगर तू मेरे साथ रही इस बनखंड में गुजारा नहीं होगा। बावने मेरा अकेले का पेट ना भरता, तेरा कितना भरूंगा। एक काम कर, तू अपने घर चली जा। अगर तू मेरे साथ नहीं होगी मैं कैसे कैसे गुजारा कर लूंगा। अगर तू साथ रही तो ये गुजारा नहीं होगा। कि महाराज पतिव्रता औरत कहते हो और फिर कहते हो अपने पति को छोड़कर चली जा। ऐसी बात नहीं है। क्या कहती है क्या जानेगा? अन्ना मेरे पास आ जा। राजा नल और दमयंती दोनों वापिस कुटी में आके लेट जाते हैं। एक तरफ राजा नल लेट जाते हैं, एक तरफ दमयंती लेट जाती है। दमयंती काफी थकी हुई थी, कुछ कलयुग का प्रभाव था। जैसे ही लेटती लेटते ही आंख लग जाती। कैसे क्या आएगा? इसने छोड़ कर चाल, इसने छोड़ कर चाल। जब तेरे साथ चलेगी दुख पाओगी। अगर तू चलेगा अपने आप को अकेला जान कर अपने घर चली जाएगी। न्यू मन मावे
ए बकुटी मन्यून भागा ए बनून भागा एक जी न्यू का अगर संकल्प ले रखा और संकल्प लेकर तू इसे छोड़ के जागा पाप तेरे चढ़ेगा फिर एकदम बुद्धि बदल जागना और ये संकल्प तेरी के लिए रही घनी दुखी होगी। कैसे विचार करता है, क्या कहता है? मेरे लिए बहुत ही आदरणीय आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे मेरे भाई मुकेश दहिया जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। ये कार्यक्रम 2-4 दिनों के बाद आपको YouTube पर देखने को मिलेगा। भाई साहब का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। लेपन में इबकित जाया जागा नगन सरी मुनस्की श्यामी और नहीं लखाया जागा गमला के रहे ना कष्ट उठाया जागा रानी के रहते सत्य खाया कमाया जागा रानी के रहते सत्य खाया कमाया बरस तक मात पिता ने 16 बरस तक मात पिता ने अथाप पहाड़ी होगी कलयुग पछे लाग लिया
एक मन कहे एक मन कहे एक मन कहे ले चाल बहू ने एक नाथ ने कलयुग पछे लाग लिया मारे नारे पाटन खातिर पतिव्रता संग कलीपति के सब दुख बाटने खातिर एक बन्ना सा राज भी चाहिए साड़ी काटने खातिर राज भी चाहिए साड़ी काटने खातिर अरे फिर कलयुग कलयुग में यूं सच्ची करना चाहिए बोल चलो हर भली करेंगे लगने देना चाहिए साड़ी दो बात दुआरे क्या करना चाहिए बोल चलो हर भली करेंगे लगने देना चाहिए बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम अरे रानी संग ओ रानी संग पड़ के सोई रानी संग पड़ के सोई राजा राजा बकवा उसी हुई बात में भाग्या भाग्या राजा न जान नहीं थी भूल मत धोखा खा गया एक बन कहे और तेरा भूल में पा गया ओ कलयुग पर ये बाबा के दरा कूड़ में पाया लक्ष्मी चंदे चंदे ओ लक्ष्मी चंदे मेरे करो सतगुरु का शरणा चाहिए बोल चलो हर भली करेंगे लगने देना चाहिए औलाद कोई मरने वाला कोई जिंदगी दाता हो ऐसे हम तुम्हें दाते हैं ऐसे हम तुम्हें दाते आखिर में ये मन बनाया रानी दमयंती को यहीं छोड़कर चलना है। क्या करेगी, उठ कर अपने घर चली जाएगी। ये विचार करके वो जो तेगा धरा पाया था उसको उठा के और साड़ी काटना शुरू करता है राजा नल, और मन में विचार करता कि रहे क्या मैं ये कर्म करने जो योग्य था? ये सब वक्त की माया है, ईश्वर की माया है। किसी घोरी अंधेरी
रानी ओ करे से रे मारी रे बजे घर से बजे भजन लाग्या ओ किसी गोरी अंधेरी ओ रात में नरे काटन लाग्या सारी रे नरे काटन लाग्या सारी रे कोई सुनता गुणता होते तू का खेल रचैयो ना बाल करो में नार पलकती कोई करते तैयो कोई सुनता जुलता होते तुए का खेल रचयो ना बाल करो लगती होने धरते तैयो ना काम न करे और शहर ते काले मुंह करवैयो ना ओ काला मुंह करवयो ना ओ लक्ष्मी चैन ओ लक्ष्मी चैन हवा लात में कोई हसियो न मूल हमारी किसी गोरी अंधेरी रात में नरे काटन लाग्या सारी रे नरे काटन लाग्या सारी रे दमयंती को कुटिया में छोड़कर नल चल पड़ता है। चलते चलते विचार करता करे पापी दुष्ट क्या इसीलिए शादी की थी कि भरे जंगल में एक अकेली औरत को छोड़कर तू चल पड़ी। अपने मन में गलानी महसूस करता राजा नल क्या इस संसार में तेरे से घटिया इंसान कोई है? अधर्म पे चलने वाला कोई है? काम तूने किया अधर्म तूने किया और दुख हुआ पान लागे कैसे क्या विचार करता न्यारे न्यारे पान चले हम आए थे मिलकर के और डूब गया मन सारी कटी वज्र का जल के नारे नारे बाजरे अजे आए थे मिलकर के डूब गया मन सारी कटी पत्थर का जल ओ नारे नारे बाजरे अजे आए थे मिलकर के डूब गया मन सारी कटी पत्थर का जल नारे नारे बाजरे अजे आए थे मिलकर के सो दसी इसके नाम वो सो दसी इसके नाम की उसके बीच आई थी या मैं लगे रहने वाली इतना दुख पाई थी इतने दुख दर्दार की ठोकर आज तलक के खाई थी भूख में करती मरती पड़ती बड़खन में आई थी भूख में मरती करती पड़ती बड़खन में आई थी
साड़ी काटी थी उसका पुतले पिया तू साड़ी काटी थी ओ मेरे राम मैं कितना बल जा धरती में डूब गया मन साड़ी उधर काट कर नारे नारे बात दे डूब गया मन साड़ी काटी उधर काट कर ओ पतित पावन सीताराम ओ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको समझ दे भगवान रघुपति राघव राधा राम पतित पावन सीताराम अरे इन रत्ता का ओ इंद्रता का सही माजरा इंद्रता का सही मादना माजरा मत तोलिया सागा इन बत्ता का वेद न किसे घर खोलिया सागा उठ के बुझन लाग जाए थे झूठ न बोलिया सागा ऊंच और नीच किसे न कही मेरा हरदा छोलिया सागा उतरी किसी ने कभी हरदा छोलिया सागा तोरी कैसी तेरे ओ तोरी कैसी मेरे आज मुरझाई खर कर नारे नारे बाचले आए थे मेरे चोर डूब गया मन साड़ी काटी पत्थर कादर कर पृथ्वी जल पृथ्वी जल और आकाश और वायु सूर्य साया सारे अष्ट वसु और 11 रुटर संग में चांदो रे तारे लक्ष्मी चंद कर्म के सेवक रक्षा करो शिव प्यारे ना बली मन सो स्वरूप के मारे खबर की न बोली मन स्वरूप के मारे तेरा कानून में गफलत कर ओ कानून नंद में गफलत करके तेरे दई शरत है हो गया मन सारी करके पत्थर कादर करके ओ नारे नारे बाचले आए थे मेरे करके डूब गया मन सारी करके पत्थर कादर करके राजा नल घोर अंधेरे वन में चले जाते हैं। जैसे उस गहरे वन के अंदर गए उस समय वहां पर दावा नल छिड़ा हुआ था जो कहते हैं जंगल की आग लगी हुई थी। उस जंगल की आग से वह एक आवाज आती है, राजा नल मेरे को इस आग से बचा, एक तू ही ऐसा है जो मेरे को बचा सकता है। अगर आपने ये कर्म नहीं किया तो मैं जान से मारा जाऊंगा। क्योंकि राजा नल को यह वरदान था कि अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस दावा नल के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही दावा नल के अंदर गए एक विशाल काय सर्प करकोटक नाम का वह पसित्र पड़ा, विनती करता है राजा नल मेरे को इस दावा नल से बता। अगर हम मलंग और बड़ा होगा इस आग तक ड्रेस 6 दिन बाहर निकल ले, नहीं मैं ऐसी परिस्थिति में नहीं हूं,
कि मैं यहाँ से हिल सकूं। और कैसा क्या कि कभी मैंने नारद मुनि का मजाक उड़ाया था, उन्होंने मेरे को शराप दिया कि तूने मेरा मजाक उड़ाया, जा मैं तेरे को शराप देता हूं, आज से तू एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। बार बार मेरे विनती करने से ही महाराज मैंने अनजाने में आपका मजाक उड़ाया था, ऐसा कोई मन से भाव नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि मेरे साप का प्रभाव जिस समय राजा नल तेरे को छू लेंगे उस समय खत्म हो जाएगा, और जब तू मना बचाओगा तब मैं तेरा ऐसा काम कर दूंगा जिंदगी भर मना याद रखेगा। अक्रम मलंगे ओड बड़ा तो ओडक सामय क्यों उठाऊंगा तने। ये बताते हैं कि इतना छोटा हो जाता कि राजा नल उसको आराम से उठा ले। जैसे ही राजा नल ने उसको उठाया, हाथ में उठा के बाहर निकाला, वो कहता कि एकदम मत छोड़ना, जब मैं कहूं जब छोड़ना। कदम गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही 10 का विशाल काय होकर राजा नल को डस लेता है। अगर हम बोलेंगे यो एक कर्म करना था के, जैसे ही उसने राजा नल को डसा, उसी समय राजा नल का रूप बदल जाता है, कद छोटा हो जाता है कि ये मेरा विष आपको दुखी नहीं करेगा, आपके अंदर जो कलयुग बैठा है ये उसको व्यतीत करेगा, उसको बाहर निकालेगा। एकदम तो नहीं निकाल सकता, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये हाहाकार करके आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन मेरा सर्प आपको कुछ नहीं कहेगा। अक्रम चाहूंगा कि आप यहां से अयोध्या नगरी की तरफ जाइए, जहां पर राजा ऋतुपर्ण राज करते हैं। राजा ऋतुपर्ण जुए के और गणित के इस विश्व में उनके योग का कोई नहीं है, और अश्वविद्या में इस विश्व में आपका जोड़ का कोई नहीं है। वो ये चाहता है कि कोई मेरे को ऐसा मिले जो मेरे को अश्वविद्या सिखा सके, जाकर उसका सारथी बन जाइए, वहीं से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। यहां की बात यहीं, इधर राजा नल अयोध्या की तरफ निकल जाते हैं। उधर वो दमयंती जब उठी तो कुटी में अपने आप को अकेला पाया, अकेला पाकर हाहाकार मचाती है, रुदन मचाती है कि हो पति जी कहाँ चले गए। कुटी से बाहर आई, कुटी से बाहर आकर पैड़ा पैड़ा हो लेती है। कैसी बहुत देर का और सो गया, और सो गया, और फिर स्वदेशी आ गई, पैड़ा पैड़ा चाल पति ने पर मैं तो
जिंदगी न खोलूंगी। ओ राजा नल जय मिले दोबारा सब दुख ने रोलूं। ओ राजा नल जय मिले दोबारा ओ सब दुख न रोलूंगी। ढूंढ के ओ तने ढूंढ के छोड़ूंगी। वो पैदा पैदा लाल पति ने मैं तो ओ तेरे नायर सा हो जा फिर सोगी ये लागी। पैदा पैदा लाल पति ने मैं तो लागी। चलते बहुत दूर तक आई। इतना दिखी पैर पति जितना घबराई। जंगल के हुआ अंधेरा कुछ ना दिया दिखाई। हवा भी लड़की दवा भी लड़की छूट गई वारा। पैर भी लड़की रात भी लड़की कुछ ना दिया दिखाई। आए पति जी वो करती चाल पति ने बन में डोब ओ तेरे नायर सा हो गया फिर सोची पैरा पैरा चाल पति ने बन में डोब लागी। और पीली पति पीली पति या सवेरा पीली पति होया सवेरा जान रोशनी दिखे। वो पतिव्रता ने पति के नाम की लगी खोसड़ी। गोविंदा चल पर्वत होगा आगल रोशनी दिखे। जिसमें पति बताया करते लगी खोसड़ी दिखे। ओ जिसने पति बताया करते हो नहीं रोशनी दिखे। लक्ष्मी चंद्र बिना पति के लक्ष्मी चंद्र बिना पति के चार पति बहुत देर कायर सा हो गया फिर सोगी चिरागी। पैदा पैदा चार पति ने बन में डोब लागी। वहां पर दासी के रूप में सेवा करने लग जाती है। उधर से राजा भीम ने एक ब्राह्मणों का समूह बुलाया। उनको लालच दिया कि जो भी दमयंती का और राजा नल का पता लगाओगा उनको 1000 गायें, एक गांव और कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। एक ब्राह्मण चलते चलते कुंदरपुर पहुंच जाता है। वहां जाकर बताया कि ऐसे ऐसे कोई राजकुमारी आपके राज्य में आई है। अगर राजकुमारी तो नहीं लेकिन है एक नई दासी जरूर आई। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? अगर वो इजाजत देगी तो आप मिल लेना। दमयंती से पूछा गया, उसने इजाजत दी। दमयंती के पास वो ब्राह्मण गया, कुछ सवाल जवाब हुए। शक्ल तो दमयंती की नहीं लगी, अपने मन में विचार करे, लेकिन जो हाव भाव हो दमयंती कैसे। आखिर में दमयंती की पहचान हो जाती है। फिर उसकी मौसी ने भी वह पहचान ली। अब मेरा तो धोखा हो रहा था, मन ने ना भी था दमयंती। बड़े प्रेम से दमयंती को कुंदनपुर की तरफ भेज दिया जाता है। उधर राजा नल चलते चलते अयोध्या में पहुंच जाते हैं। भाई हेलो, हमारे साइड में आ जाओ भाई, नो स्वाद कर आ जाएगा। सारा प्रोग्राम एक तरफ या वार्ता एक तरफ। अयोध्या नगरी में पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण के दरबार में पहुंचे, नमस्कार किया। हंग भी बताइए आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम बाहुक है।
और मैं बड़ा अच्छा रथ चलाता हूं। राजा नल का न्यू चषक अको अश्वविद्या बता दे मने, अश्वों का बड़ा जानकार हूं। अग भाई मन के बरा तू सच बोला कि झूठ बोला है? अग महाराज विश्वास करने की बात है, कदे मौका मिले तो मेरी विद्या न सिद्ध करके देखियो। बाहु के नाम से राजा ऋतुपर्ण का सारथी लग जाता है। उसी राज्य में राजा नल का जो सारथी था, जो इंद्रसेन और इंद्रावती को लेकर उसके मामा के घर गया था वार्षणे, वो भी उसी राज्य में सारथी था। वो राजा नल जब उस दौरा गया, इब ओढ़क साऊ हो रहा, काला हो रहा, और वार्षणे उसके लखाओ है और कहा बहुत राजा नल के लागे हैं, पर यो कदर यो रूप तूंगा कोई ना। कुछ सवाल जवाब करे, लेकिन राजा नल उन बातों को इधर उधर कर देते। इधर दमयंती को चलते चलते वो ब्राह्मण दमयंती ने एक श्लोक बताया था उनको, आप जिस राज्य में भी जाओ ये जाकर वहां पर श्लोक बोलना है, और जो श्लोक बोल कर आप तक बातचीत करे आगे मना बता दियो। वो ब्राह्मण चलते चलते अयोध्या में पहुंचे, राज दरबार में जाकर श्लोक का उच्चारण करते हैं, और श्लोक को सुनकर वो बाहु उठ के और राज दरबार से बाहर निकल जाता है। जब वो ब्राह्मण राज दरबार से बाहर आए तो अपनी तरफ बुलाए कि ब्राह्मण देव मेरी तरफ आइए भाई, अकियो श्लोक किसने बताया था? कैसे ऐसे दमयंती ने। आपको क्या चस्का है? तो उस श्लोक का बाहु खोल दिया। ब्राह्मण का खटका लग गया, गड़बड़ है। सारे राज्य में 20 राज्य में धक्के खा ले, किसी श्लोक को समझ में ना होता, यो जो कोई एक किस्सा पाया है जो बुझनिया है। यही बात जाकर वो दमयंती को बता दी। दमयंती ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि आप जाइए अयोध्या नगरी में, और वहां जाकर राजा ऋतुपर्ण को ये खबर देनी है कि कुंदनपुर में दमयंती का स्वयंवर है। हेलो, मेरा घना तक जमाइन गए यार, कि कल सुबह ही स्वयंवर में पहुंचना है। अपनी मां से ये सलाह लेकर, एक मां मेरे पिताजियों को भी खबर नहीं होनी चाहिए, ना और किसी राज्य में ये खबर भेजी, केवल अयोध्या नगरी में ये खबर भेजी। वो ब्राह्मण चलकर अयोध्या नगरी पहुंचा और राजा ऋतुपर्ण को जाकर संदेशा दिया कि महाराज कल सुबह राजा भीम ने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया है और आपका भी निमंत्रण है। अगर राजा कोई एक दिन पहले आ जा रहे, तेरा भी अड़सा दी आ जाना था, कल तड़के आना होता। फिर उस बाहु को बुला गया, बाहु के भाई तेरे परीक्षा ही घड़ी आ गई, महाराज बताओ कि ऐसे है दमयंती का स्वयंवर है। जब दमयंती के स्वयंवर का नाम लिया तो मन में उचाटी हो कर रहे, वह तो पतिव्रता औरत है, तो सोच भी नहीं सकती वह, और उसने स्वयंवर का आयोजन करा रखा। मैं नहीं मानता, मन में उदास हो जाता है। अग भाई चाल चालन का समय आ गया। अगर महाराज यार छोटी बात से सांझ पहुंचाऊंगा, कल तड़के की तो घनी दूर की बात है, सांझ है। अग भाई शहर ने घोड़िया ने लिया, वार ना करे। अग महाराज मेरे पर विश्वास करो, घुड़शाला में जाता है जो नुको आराम जो छक्का बोध दे घोड़े, जिन्हें चाल भी ना आवे, 4 घोड़े छाट लिए, रथ में जोड़ दिए। जब राजा ऋतुपर्ण आए और घोड़ा के देखा कर, ओ भाई इनकी आशंका राज्य तो बाहर जाने की भी कोई ना, ये कित ले जाएंगे मनोड़ा कि महाराज यही अशो आपको वहीं पर पहुंचाओगे, अगर आप दूसरे कहोगे तो मैं गारंटी नहीं लेता, वो पहुंचा देंगे। राजा ऋतुपर्ण अच्छे बलवान राजा थे, एकदम उछल कर उस रथ पर बैठे, 4 घोड़े गोडे टेक गए। अगर जो कोई मेरा वजन ना उठ रही है, कित पहुंचाओगे? कि नहीं महाराज, इन्होंने इस पृथ्वी को नमस्कार किया है। उसी रथ पर राजा नल का सारथी वार्षणे भी बैठ के जाता है। अब तू राजा ने थंबे थंबे रही है, मैं पहुंचा अपने आप दूंगा। ये बताते हैं जैसे ही उन हाथों को अश्वों को थाप मारी, एकदम से उड़ारी लेकर आकाश में उड़ जाते हैं, और इतना वेग था उनकी गति में कि राजा ऋतुपर्ण का कपड़ा उड़ जाता है। उन्होंने कहा अरे रथो थाम, कपड़ा उड़ गया। अगर महाराज कई योजन जाली हकीकत उड़ गया है, आपने यह बात कही है, कई योजन जाली है। इतनी तेज गति से रथ दौड़ रहा है।
इतने में आगे एक बहेड़े का वृक्ष आ जाता है। ये गणित में राजा ऋतुपर्ण का कोई तोड़ नहीं था। वो कहे बाहू को तेरे को क्या ज्ञान है कि इस बहेड़े के पेड़े में कितने पत्ते हैं, कितने इसमें फल हैं? कि महाराज मेरे को कोई ज्ञान नहीं। राजा ऋतुपर्ण बताते हैं कि 2060 इसमें फल लगे हुए हैं, इतने पत्ते हैं। रथ रोक दिया, जमीन पर उतार दिया। अको भाई ईब के हो गया चलन दिन है कि महाराज गिनूंगा, अग जो कोई गणते गणते तड़का हो जाएगा, उड़ जाएगा, कोई फायदा कोई नहीं। अकना आपने भी तो मेरी विद्या देखी है, मैं भी आपकी देखूंगा। ये बताते हैं कि उस बहेड़े के वृक्ष के पत्ते गणे, फल गणे, जितने राजा ऋतुपर्ण ने बताए थे उतने ही मिल जाते हैं। उसी समय उस विष का प्रभाव इतना हो गया राजा नल के शरीर में, उस कलयुग को आकार मचाता है कि ऐ राजा नल, मेरे को बाहर निकलने का मौका दे, मैं तेरे शरीर से बाहर निकलना चाहता हूं। क्यों? मेरे तो बुझ गया बढ़िया था, पड़ा रही भीतर। अगर नहीं, आप एक धर्म परायण राजा हो, सत्पुरुषी राजा हो, मेरे को ऐसे मत करो। बार बार विनती करने से उस कलयुग को आज्ञा देते हैं, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी समय वो कलयुग राजा नल को आशीर्वाद देता कि आज के बाद जो भी नल और दमयंती का चरित्र सुनेगा उस पर मेरा प्रभाव नहीं होगा। जहां पर भी मेरी कथा, आपकी कथा सुनाई जाएगी, वहां पर कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह कहकर उसी बहेड़े के वृक्ष में कलयुग घुस जाता है, वहीं पर स्थापित हो जाता है। राजा ऋतुपर्ण को बिठाकर सांझ होते ही कुंदनपुर में रथ उतार दिया। और जब कुंदनपुर में रथ उतारा, गुड़ 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 हो रही, दमयंती को पता चल गया कि इतनी तेज, इतनी वेग से तो राजा नल ही उड़ा सकते हैं रथ को, और कोई इस संसार में है नहीं। लेकिन फिर भी ये देखना चाहती थी कि राजा नल है या नहीं। जैसे ही रथ से उतर कर आए, राजा ऋतुपर्ण देख रहा कोई डंगा को ना लगता, अकाल स्वयंवर है। इब जाकर राजा भीम तक कहूंगा कि उधर राजा भीम को सूचना मिली कि राजा ऋतुपर्ण आए। दोनों की गहरी दोस्ती थी। जाकर मिले, पूछा कैसे आए। वैसे ही मन कर गया आपसे मिलने का, इसलिए आगे। इब दमयंती ने ऊपर से देखा, राजा ऋतुपर्ण है, नल का सारथी वार्ष्णेय है, लेकिन एक छोटी कद का और है, राजा नल नहीं है। वो एक दासी को जहां पर वो ठहरे थे, वो बाहु को रुका था, एक दासी को भेजा, जा जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। ये बताते हैं कि राजा नल खाना बहुत बढ़िया बनाते थे, कि जाओ और राजा नल को खाने की सामग्री देना, पका पका भोजन नहीं देना, और ना ही कोई ईंधन देना है, ना जल देना है। ये बताते हैं उस सामग्री उस दासी के द्वारा लेकर गई कि महाराज आपको अपने आप पकाना है। अब राजा नल को वरदान था, जैसे ही हाथ किया जल आ गया, फिर हाथ किया अग्नि प्रकट होगी। बड़े प्रेम से अपना भोजन पकाते हैं। आकर दासी ने दमयंती को बताया कि उन्होंने तो भोजन पका लिया, एक काम कर, उनका भोजन और लिया बना बनाया। दासी वो भोजन लेके राजा दमयंती को देती है। जब दमयंती ने चखा तो विश्वास हो जाता कि होना हो राजा नल यही है। उधर अपनी माँ को बुलाया कि माँ तू कहता क्या मैं वो सारथी है उसको अपने पास बुलाऊं। राजा भीमसेन को भी सूचना दी गई, हाँ भर दी। राजा नल और दमयंती एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं। बीच में पर्दा सवाल पूछती है कि आप एक सत्यवादी राजा हो, धर्मपरायण राजा हो, क्या आपका ये फर्ज बनता था एक पतिव्रता औरत को छोड़कर भरे जंगल में और चले जा। अकमन बेरा तू जानेगी अकमर राजा नल हूं, लेकिन मैं क्या करता ये तुम्हारे लिए किया था। अगर मेरे साथ रहती तो मेरा रूप देख, मेरा रंग देख, मेरे हाव भाव देख, क्या मैं तेरे को रख पाता। ये सब तुम्हारे लिए थे। देखना ऐसी पतिव्रता औरत, जिस समय राजा नल जिस वस्त्र में छोड़कर गए थे, उस दिन के बाद केवल स्नान किया था, ना कोई मुंह पर चंदन, ना कोई लेप, ना कुछ शरीर पर कोई वस्त्र, सिर्फ उसी आधी साड़ी में अपने तन को ढका रखा था।
किसी और मर्द का कोई ख्याल अपने मन में नहीं था, सिर्फ राजा नल का ख्याल अपने मन में था। ये बताते हैं उसी समय कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाता है, राजा नल अपने वास्तविक शरीर में आ जाते हैं। वास्तविक शरीर में आया, अपने बच्चों को मिले, दमयंती से मिले और भीमसेन से कहा कि महाराज अब मेरे को चलने की आज्ञा दीजिए। कित जाओगा, सब कुछ तो खो दिया। अखना अभी एक अवसर है, पहले उसने ललकारा था, ये मैं ललकारूंगा, क्योंकि अश्वविद्या ऋतुपर्ण, राजा ऋतुपर्ण को बता दी। उससे जो गणित का ज्ञान था और जो शतरंज की जो पाशा का जो खेल था वो सीख लिया था, दाव पेच सीख लिए थे। किस समय कौन से चलने, उनको सीख कर राजा भीम से बहुत सारा धन लेकर और अपनी नगरी में पहुंच जाते हैं और भरे दरबार में ये बताते हैं भाई जो एक बजुआ हार जा तो उसका फर्ज है कि दोबारा ललकारा तो श्यामी ने खेलना पड़ेगा। वो भरे दरबार में उस पुष्कर को जाकर ललकारा, पुष्करे आ भाई खेल लेंगे जुआ, के ले रहा है, अग जो भी मेरे पास है, अग दमयंती भी, एक दांव का खेल है, तू जीता तो सारा राजपाट मेरा, मेरा जी करेगा तो ना जान तो मार दूंगा, छोड़ दूंगा, और जब तू जीता तो मैं तेरे हवाले हूं, क्यों क्यों करिए। फिर से चौपड़ सार बीत जाती है, पासे डालते हैं, जैसे ही वो पुष्कर का वो दिमाग अकराजा नलती देना पहले जो करा कर लेगा। एक पासे में सारे राजपाट को जीत लिया, पुष्कर को जीत लिया। पुष्कर खड़ा खड़ा लगाओ कि यो के बेगन होया, अग बता भाई क्या करूं, अग भाई तेरी मर्जी, जो शरत थी उस तब भागता नहीं, अगर मैं तेरे इतना नीच नहीं हूं, जा पहले भी तू मेरे राज में रहता था, अभी तेरे को 5 गांव देता हूं, जा आराम से रह ले। ये बताते हैं ये किस्सा यहां पर समाप्त होता है। बड़े प्रेम से वापिस राजा नल का जीवन शुरू वापिस हो जाता है। जहां भी राजा नल की कथा सुनाई जाती है, उनका चरित्र सुना जाता है, वहां पर कलयुग अपना प्रभाव छोड़ देता है। ये किस्सा यहां पर समाप्त होता है। जय